विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। हम सभी ने अभी तक आर्य समाज का दूसरा नियम जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर विषय में दिया हुआ है, उसमें सच्चित आनंद स्वरूप को जाना है। आज ईश्वर के विषय में जानते हैं। सिद्धांत बताते हैं ऋषि, सत्य उपदेश के बिना मनुष्य जाति की उन्नति का कोई कारण नहीं है। अर्थात सत्य उपदेश से ही मनुष्य जाति की उन्नति होती है। ईश्वर विषय में, ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के विषय में हम सभी समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? स्वामी जी ईश्वर के विषय में बताते हैं कि ईश्वर जिसके गुण, कर्म और स्वभाव सत्य स्वरूप हैं, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। परमात्मा के विषय में बताया है, जिसका नाम निज ओम है, अनंत नामों से जिसको हम सभी जानते हैं। तो ईश्वर के विषय में बताया गया है कि ईश्वर के जिसके गुण, कर्म और स्वभाव, जो गुणों से युक्त है, कर्मों से भी युक्त है और स्वाभाविक गुण भी हैं, जिसका स्वरूप सत्य ही है। तो आगे इसकी विवेचना समझते हैं। जो केवल चेतन मात्र एक वस्तु है, वह जड़ नहीं है, जिसमें गुण, कर्म, स्वभाव हैं और वह चेतन है, जिसको ईश्वर कहते हैं। जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। तो ये गुण बताए गए हैं। गुण कौन से हैं? जो अद्वितीय एक गुण है, यानी परमात्मा के सदृश दूसरा नहीं है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का जो अर्थ हम भ्रम से लेते हैं कि वह सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा के बनाए नियम है, वह अपने नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वह सर्व विद्या युक्त है। सर्व विद्या युक्त है। जो सर्वशक्तिमान का अर्थ है, वह इस प्रकार से है ईश्वर के विषय में कि परमात्मा, ईश्वर या जिसका निज नाम ओम है, जो अनंत नामों से हम जानते हैं, सर्वशक्तिमान अर्थात जो सृष्टि के रचने में, सृष्टि के पालने में और संपूर्ण सृष्टि के संहार करने में किसी की भी सहायता नहीं लेता। इसीलिए उस ईश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है। दूसरा, निराकार। परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है, सर्वत्र व्यापक है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। अर्थात सभी जीवों को, उनके पाप पुण्यों को फल का प्रदाता वह ईश्वर ही है, जो अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, आदि नहीं है, और अनंत आदि और भी जो उसके सत्व गुण वाला है। ये परमात्मा के हमने गुण जाने हैं और गुण अनंत हैं, लेकिन यहाँ कुछ गुणों का ही समावेश किया गया है। परमात्मा अद्वितीय है, यह उसका गुण है।
परमात्मा सर्वशक्तिमान है, यह भी उसका गुण है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, यह भी गुण है। अनादि है, जिसका कोई भी शुरुआत आदि नहीं है, और अनंत आदि सत्व गुण वाला है, ये परमात्मा के गुण हैं, ईश्वर के गुण हैं। निज नाम जिसका ओम है उसके गुण हैं। अब जिसका स्वभाव के बारे में जानते, उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव है उसका अविनाशी, कभी भी विनाश नहीं होता। ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी है, उसके सदृश कोई भी ज्ञानी नहीं है। ज्ञान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा गया है, जिसकी अभी तक मनुष्य खोज नहीं कर पाया है। और यह शरीर भी ज्ञान पूर्वक बनाए गए हैं, इनका भी पूरा विवेचन अभी तक नहीं भौतिक जगत के वैज्ञानिक कर पाए हैं। तो वह ज्ञानी है, आनंदी है। आत्माएं सुखों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन संपूर्ण आनंद जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा से जुड़ा हुआ है वह आनंदी है, आनंद में परिपूर्ण हो रहा है। आगे बताया शुद्ध न्यायकारी। न्यायकारी, लेस मात्र भी कोई फेर बदल नहीं, किसी से कोई पक्षपात नहीं, ठीक ठीक न्याय करता है। आत्मा शरीर का वियोग जब होता है, आत्मा के साथ जो संचित कर्म है उन सभी को परमात्मा अर्थात ईश्वर ओम, जिसका निज नाम ओम है, अनंत नाम है, उन्हीं सभी कर्मों को, संस्कारों को यथावत जानते हैं। उसी के आधार पर आत्मा के लिए निर्धारण होता है, शरीरों में जाना है या मोक्ष में जाना है। परमात्मा के ज्ञान के अनुसार ठीक ठीक योगाभ्यास तप आदि से पूर्ण तप किया है तो मोक्ष निश्चित है। आगे बताया गया है कि दयालु और अजन्मा आदि हैं, जिसमें इतने सब गुण हैं वह दयालु है। परमात्मा की दया सभी के ऊपर है। हवा सबके लिए है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, यह परमात्मा की दया ही तो है। कोई चाहे जैसा भी कर्म कर रहा हो, लेकिन परमात्मा की दया सर्वत्र सब प्राणियों के ऊपर है। दूसरा विषय आता है कृपा। तो दया तो सबके ऊपर है, कृपा केवल वही है जहाँ उसके पात्र बनने के जो लायक है उसी के ऊपर कृपा है। अजन्मा, परमात्मा का कभी भी जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म होगा तो प्रकृति में लिप्त होगा। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया है, विज्ञान से बनाया है, सभी जातियों के लिए जितने भी शरीर हैं भोजन आदि की व्यवस्था की है, संपूर्ण ऐश्वर्य को ब्रह्मांड में दे रखा है, पृथ्वी के ऊपर अन्य अंतरिक्ष में भी दे रखा है, सूर्य आदि। इन सभी की रचना पूर्ण विद्या से हुई है, और इन सभी की रचना होने के उपरांत, पृथ्वी बनने के उपरांत ही मनुष्य का जन्म होता है। देहधारी शरीर पृथ्वी बनने के बाद ही उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं। वही देहधारी जो माता के गर्भ से या भूगर्भ से, पृथ्वी को माता कहा गया है, उत्पन्न होते हैं। परमात्मा को उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सभी को, पृथ्वी आदि को उत्पन्न करता है। जब पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई थी तब भी परमात्मा सर्वत्र विद्यमान थे। ये परमात्मा के हम सभी ने स्वभाव के विषय में जाना है कि उसका स्वभाव आनंदी है, अविनाशी है, शुद्ध है, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि उसका स्वभाव है। और जिसका जो कर्म है जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना और सृष्टि का विनाश करना तथा सभी जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुँचाना, ये परमात्मा के कर्म है। उसको हम ईश्वर कहते हैं। जिसमें यह गुण मिले वही ईश्वर है। तो हम सभी ने आज परमात्मा के गुण, कर्म
स्वभाव जो विषय दिया गया है, पहले गुण दिए गए हैं, फिर स्वभाव और अंत में कर्म बताया गया है। गुण, स्वभाव और कर्म के आधार पर ही ज्ञानपूर्वक हम उस ईश्वर की उपासना, स्तुति और प्रार्थना कर सकते हैं। यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो हम किसकी उपासना करेंगे? यदि हमें यह नहीं ज्ञान हुआ है तो हमारी उपासना कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी? उसका फल अन्य ही होगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने हम सभी मानव मात्र के ऊपर कल्याण यह किया है कि परमात्मा के सभी स्वभाव, गुण और कर्मों के बारे में ज्ञान को जना दिया है, जो लंबे समय तक बहुत मनुष्य जाति इससे वंचित रही। लंबे समय के बाद ऋषियों की परंपरा में महर्षि दयानंद का जन्म होता है और मानव मात्र के कल्याण के लिए वेदानुकूल, ऋषियों के मतानुकूल आत्मा परमात्मा और आत्मा परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान मिला है। इसको हमने आज जाना है कि ईश्वर के जितने भी स्वभाव, गुण और कर्म हैं, उन्हीं के आधार पर ज्ञानपूर्वक हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सकते हैं। ओम शम।